यहाँ पे आपको जो 4 कंपाउंड दिया गया है साइक्लिक ब्रोमाइड कंपाउंड, उनका अगर SN2 रिएक्शन किया जाए तो किसका रेट फास्टर होगा और किसका रेट स्लोअर होगा, उसको अरेंज करके लिखना है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, सपोज अगर हमारे पास साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे ब्रोमीन है, SN2 मतलब कंसर्टेड प्रोसेस, एक ही स्टेप में अटैकिंग ग्रुप अटैक भी करेगा और जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर से निकल भी जाएगा। और SN2 में इन्वर्शन ऑफ फिगर होता है, इन्वर्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि सपोज ये ब्रोमीन अगर ऊपर के तरफ है, ठीक है, आप जिस स्क्रीन से देख रहे हो उस तरफ है ये ब्रोमीन, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पीछे के साइड से, तब जाके ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, ब्रोमीन निकल जाने के बाद ये जो SN2 प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हमको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे ऊपर रहेगा हाइड्रोजन और नीचे के तरफ रहेगा ये न्यूक्लियोफाइल, और ब्रोमीन एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। लेकिन इसमें आने से पहले, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में आने से पहले बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलेगा, जिस ट्रांजिशन स्टेट में ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो बॉन्ड फॉर्मेशन को हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, और जो ब्रोमीन बाहर से निकल रहा है उसको भी डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यानी कि एक जगह पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और दूसरे जगह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिस इज ब्रोमीन। नाउ इन दिस ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, जितना स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट उतना ही रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं नॉर्मली जो 4 टाइप का मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसका स्टेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड फाइनली 6 मेंबर्ड मॉलिक्यूल दिया गया है। स्टेबिलिटी निकालने के लिए जो थ्योरी है, बहुत ही यूजफुल थ्योरी, दैट इज बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन क्या है, अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका एंगल कितना रहना चाहिए, कोई भी दो बॉन्ड के बीच में एंगल रहना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि लगभग 109 डिग्री। इससे अगर बॉन्ड एंगल कम या ज्यादा रहे देन वी कॉल इट अ स्ट्रेन, और स्ट्रेन हमेशा हमको रिंग में दिखाई देता है, ठीक है। तो रिंग स्ट्रेन या बेयर स्ट्रेन, इसको आप कैसे जज करोगे। रिंग स्ट्रेन और बेयर स्ट्रेन के लिए एक टेबल हम फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम देंगे कि 3 मेंबर्ड रिंग, साइक्लिक रिंग, 4 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। अब है कि कोई भी sp3 कार्बन के रिलेटेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था। बॉन्ड एंगल शुड बी, ये क्या होगा, आपके पास जो भी स्ट्रक्चर दिया जाए उसका हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो सभी का जो बॉन्ड एंगल है होना चाहिए दैट इज 109 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। सबका 109 डिग्री बॉन्ड एंगल आइडियली होना चाहिए। बट सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे एक्चुअल बॉन्ड एंगल। एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है। अब देखो कोई भी एक रिंग को आप ले लो, सपोज इस रिंग को ही आप ले लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन अगर ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, नीचे होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा ट्रांजिशन स्टेट था, हमारे ट्रांजिशन स्टेट में क्या था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे फॉर्म हो रहा था और ब्रोमीन ऊपर अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। तो ये तो नीचे चला गया डाउन साइड और ब्रोमीन आ गया अपर साइड। अब इस रिंग में जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू कितना है, व्हाट विल बी दिस एंगल। उसके लिए एक फॉर्मूला है, इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 है, बाकी के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, 5 और 6 है। तो अगर साइक्लोप्रोपेन का ये बॉन्ड एंगल कितना है हमें जानना है, हम क्या करेंगे 3-2 इंटू 180 डिग्री बाई 3, यहां से कैलकुलेशन से आएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन का मिल गया हमें 60 डिग्री। ऐसे ही बाकी बॉन्ड एंगल को अगर हम कैलकुलेट करें
देन वी विल गेट 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 108 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री। अब इस पूरे वैल्यूज को हम नीचे लिख देंगे। जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल था हमारा, एक्चुअल बॉन्ड एंगल में यहाँ पे हम लिख देंगे 60 डिग्री, देन था 90 डिग्री, देन 108 डिग्री और 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट डेविएशन कितना हुआ। ठीक है, जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा। तो डेविएशन होगा, आप सबका मॉड वैल्यू लेना, प्लस माइनस आप मत देखना, बस कितना डेविएशन हो रहा है वो आप देखो। फर्स्ट का डेविएशन कितना है 49 डिग्री, देन डेविएशन हो रहा है 19 डिग्री, देन ओनली 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके केस में, साइक्लोप्रोपेन के केस में, एंड फाइनली 11 डिग्री। तो डेविएशन वाइज अगर हम इसको सजाए कि सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, तो क्या होगा 3 मेंबर्ड रिंग का। देन डेविएशन किसका है, ये जो 19 डिग्री, 4 मेंबर्ड रिंग, देन धीरे धीरे डेविएशन कम हो रहा है 6 मेंबर्ड रिंग, देन 5 मेंबर्ड रिंग। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, उल्टा होगा। ये अगर आपका डेविएशन का ऑर्डर है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द ऑर्डर फॉर स्ट्रेन। हमें क्या चाहिए, हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वही होगा हमारा रिएक्शन रेट का ऑर्डर, SN2 रिएक्शन रेट का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक इसका ऑपोजिट होगा इस ऑर्डर का। सो 5 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3। ये आप ध्यान में रखना। कौन से ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू कि 5 मेंबर्ड रिंग का रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा, देन 6 मेंबर्ड रिंग, देन 4 मेंबर्ड रिंग एंड देन 3rd मेंबर रिंग।